gathered here to start our inaugural function. Our chief guest has arrived. So I would like to welcome first Honorable Health Minister of Bihar, Sri Mangal Pandey ji, sir. Next, I would like to invite Ajay sir, the chief patron of this function. Dr. Vijay Kumar sir, the chairman of the organizing committee. Dr. Mahendra sir, president of Bihar Urological Society of India, Bihar Urological Society, and Dr. Sadab, the secretary of Bihar Urology Society. So we will start our inaugural function with the light lampening. So I would like to request all the dignitaries on the dais to come forward for the lamp lighting. So lamp lighting first. Good afternoon, friends. After the lamp lighting ceremony, the first pious function would be to felicitate our chief guest, the dynamic health minister of Bihar. He has been there for 10 years with a little intervening period where sort of let's forget about that one. And he is also the Minister for Agriculture. So two important portfolios he is holding, and he is a real sort of high up in the hierarchy of Bharatiya Janata Party, has been in charge of many states, still he is there, and I am so obliged to him, we are all, that I just phoned him, that there is such, look at his vision and his thought. The moment I rang him, he said, कि आने की क्या जरूरत है, बोलिए ना क्या है. I told him that this is what is going to happen. He said, I am coming. I am coming at 12:30, and he is very punctual. तो 10 मिनट हम कैसे रोक दिए इनको. So very punctual, I am coming at 12:30 and I will be there with the urologist. So first thing is, I would like to request the management of Matri, Mediversal Matri Hospital to felicitate our chief guest before we go any further. Mr. Navneet, please felicitate our chief guest. मिथिला के पाक बा सारे फैकल्टी को पहनाए हैं. ये अक्षिणी है. Yeah.
वेल, मैंने हिंदी में बोली तो ठीक रहेगी ना? हाँ, ठीक रही। तो आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, ये फीमेल यूरोलॉजी का वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे ही बाद में। ये बहुत ही हमारे यूरोलॉजी विभाग का बहुत ही नेग्लेक्टेड विभाग रहा है, लेकिन हम लोग अब इस पर काफ़ी, जैसे महिलाओं पर सरकार ध्यान दे रही है वैसे ही हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं। और जैसे आपकी मिलीजुली सरकार है वैसे ही हम लोगों ने मिलजुल के किया है। बिहार यूरोलॉजी सोसाइटी और मातृ मेडिवर्सल हॉस्पिटल ने मिलजुल के इसको ऑर्गेनाइज किया है। सबसे मुझे ज़्यादा खुशी है कि पूरे देश से हमारे फैकल्टी ने यहाँ पर शिरकत की है। कुछ लोग लाचार थे। अब जैसे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट हमारे हैं डॉक्टर संजय कुलकर्णी, वर्ल्ड अथॉरिटी हैं रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी में, अब अभी पेरू में है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पेरू से ऑनलाइन रहूंगा एंड आई विल डिमोन्स्ट्रेट माय वर्क ऑन रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी। हमारे सभागार में बैठे हैं कर्नल एसवी कोतवाल, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया। मंत्री महोदय, ये सिर्फ ऐसा कर्नल नहीं है, 71 के लड़ाई में ये वेस्टर्न सेक्टर पर फ्रंट में थे, अब 85 के सिलोन के लड़ाई में ये जो है फ्रंट में थे। तो लड़ाइयों लड़े हैं, यूरोलॉजियों करते हैं। और अभी जो इन्होंने सुनाया कि ट्रांसजेंडर्स का, अभी तुरंत लेक्चर था इनका, ट्रांसजेंडर्स को ये कैसे कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू, बहुत बड़ा ये 1 घंटे का लेक्चर था, मेल या फीमेल सेक्स में, उसके ये एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे देश में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत एम भजे, ये हमारे यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट हैं, मुंबई से आए हैं और ये वर्सेटाइल यूरोलॉजिस्ट हैं एंड इंटरनेशनली नोन। डॉक्टर सबनीस नहीं आ सके, उनको आज रात में वर्ल्ड एंडो यूरोलॉजी कांग्रेस में जाना है अमेरिका, इसीलिए, लेकिन वो कनेक्टेड रहेंगे इस पर। हमारे साथ अभी तुरंत आपको इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ये छोटा आदमी मणिपुर का, बड़ी मणिपुर की कहानी चलती है आजकल, एक तो अजीब नैरेटिव है। देखिए ये हंसता हुआ चेहरा, इसको देख के कोई कह सकता है कि मणिपुर में कोई प्रॉब्लम है? मणिपुर मस्त है, राजेंद्र सिंह मस्त है। और इन्होंने अभी फोरनून में योगा का लोगों को बताया कि कैसे यूरोलॉजी में योगा करने से और महिलाओं को स्पेशली अपना पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने में कैसे होगा। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने किया है अभी सवेरे। हमारे साथ डॉक्टर सुजाता पटवर्धन है, वहाँ बैठी है, केईएम हॉस्पिटल बॉम्बे में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी हैं। और आपको सच बताऊं कि यही हमारी पूरे फंक्शन की सीट एंकर है। ये सुजाता यदि नहीं कहती कि सर आगे बढ़िए मैं रहूंगी, तो मुझसे नहीं हो पाता ये। वो अभी स्कूल ऑफ यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का है, उसकी चेयरपर्सन है। तो सुजाता है यहाँ पर डॉक्टर बिना गुजराती के तो कुछ आजकल देश में होता नहीं है। तो प्रोफेसर शैलेश शाह आए हुए हैं अहमदाबाद से, ए वेरी सीनियर यूरोलॉजिस्ट जो हमारे साथ अभी हैं। हमारे साथ हैं कुछ लोग तो आने वाले हैं। एक नाटा छोटा सा आदमी है, उसका नाम है चंद्रमोहन वड्डी, खड़े हो जाओ। इतना शॉर्ट स्टेचर का आदमी और इतना वर्सेटाइल आपने शादी देखा होगा। ये एक साथ 4 हॉस्पिटल चलाते हैं। देश भर के जितने यूरोलॉजिस्ट हैं सब जानते होंगे कि जितना मैक्सिमम एकेडमिक प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन ये कराते हैं, शायद आज के दिन में कोई नहीं कराता है। और आज जो ये आफ्टरनून में एक सब्जेक्ट पर
कंबाइंड ये कराने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी में औरतों को पेशाब संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसका निदान और चिकित्सा कैसे हो, ये पूरा वर्कशॉप अभी कराएंगे पोस्ट लंच में। और शाम में यहाँ से उड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे, वहाँ से सियोल जा रहे हैं, परसों उनका वहाँ इंटरनेशनल लेक्चर है। तो ये हमारे कहने पर यहाँ आए हैं और हम बड़े खुश हैं कि हमारे साथ है। हमारे साथ और कोई बच्चा जी? नहीं, प्रेजेंट में। अरे तेरी का भूलिए गए। अनीता, व्हाई आर यू सिटिंग एट द बैक? वी हैव गॉट डॉक्टर अनीता पटेल फ्रॉम मुंबई, who is a well-known urologist of the country of international repute। हम लोग के यूरोलॉजी में जो एक विभाग होता है यूरोडायनेमिक्स और फीमेल यूरोलॉजी का, शी इज एन एक्सपर्ट। शी हैज कम फ्रॉम बॉम्बे फॉर दिस। हर फादर हैज बीन आवर टीचर ऑल्सो। और उसके बेटी को आप जानते होंगे, यदि आप देखते रहते हैं इंडियन आइडल, अवंती फाइनलिस्ट इंडियन आइडल की, तो हर तरह से ये वर्सेटाइल है। और ये आई हैं, अभी कुछ लोग और आने वाले हैं। डॉक्टर संजय पांडे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, वो भी कुछ अपना इनोवेटिव वर्क दिखाएंगे। डॉक्टर अभिषेक सिंह वो आफ्टरनून में आ रहे हैं, अभी सिंगापुर में उनका लेक्चर चल रहा है, एंड ही विल बी कमिंग दिस आफ्टरनून। हमारे पास नागेंद्र मिश्रा जी आएंगे अहमदाबाद से इस आफ्टरनून में, कल उनका लेक्चर है। डॉक्टर पंकज जोशी, ये पुणे में रिनाउंड रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट हैं। आज इनका काम चंडीगढ़ में हो रहा है, ये अभी रात तक पहुंचेंगे और कल सवेरे इनका सेशन है। बाकी जितने भी यूरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, मतलब इसमें डॉक्टर राजा माहेश्वरी, शी इज द पायनियर ऑफ फीमेल यूरोलॉजी इन दिस कंट्री। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सकी, लेकिन शी विल बी ऑनलाइन विथ अस। तो डॉक्टर राजा माहेश्वरी फ्रॉम चेन्नई, डॉक्टर रामालिंगम पहले भी आ चुके हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में अपना वर्क डिमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं आ सके हैं, लेकिन उनका ऑनलाइन काम होगा। बाकी हम लोग हैं प्रशांत पटनायक, अभी श्यामला गोपी, डॉक्टर सारिका पंड्या, डॉक्टर माधुरी, स्वाति नायक, बॉबी विश्वरूप, ललिता एंड Shri Kala Prasad and Nikita Srivastava. We have got a whole, a group of urologists who are renowned in their own fields, and they are participating. आजकल पता नहीं पटना में क्या अट्रैक्शन हो गया है, जैसे ही पटना का नाम लेते हैं मंत्री महोदय, तो अच्छा हाँ हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये चेंज हुआ है, अब आप लोग के चलते चेंज हुआ है कि हम यूरोलॉजिस्ट लोग के चलते चेंज हुआ है, ये तो सोचने की बात है। तो इन शब्दों के साथ इन लोगों को मैं, सब जितने फैकल्टी हैं उनका स्वागत करता हूं, और मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं, कल रात में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे फैकल्टी डिनर में, तो जो लोग तब तक आ गए थे उनको उन्होंने फेलिसिटेट किया, लेकिन कुछ लोग थोड़ा लेट आए। तो मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को फेलिसिटेट कर दें और उसके बाद हम आगे बढ़ाएं। तो मैं डॉक्टर अजीत एम वजह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, मंत्री महोदय के इनको फेलिसिटेट करें। सबको मिथिला का टोपी हम पहना रहे हैं, आपके भी आप पर पाग पहना रहे हैं, ठीक बोले, मैंने हम जान के टोपिया बोले। हाँ। मैं डॉक्टर अनीता पटेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने आए।
अरे कोई फैकल्टी बचाओ तो नहीं ना भाई? नहीं, अब तक कोई नहीं। कुछ लोग आफ्टरनून में आने वाले हैं और शाम में आने वाले हैं। अरे भूल गया। वी हैव ए ब्राइट यूरोलॉजिस्ट कमिंग फ्रॉम मणिपुर। बड़ा मणिपुर का बात निगेटिव चलता है, यहाँ पॉजिटिव खाली है ओनली। शोले, डॉक्टर शोले इज फ्रॉम इम्फाल. He is the student of Dr. Rajinder Singh. Such a bright urologist. He decided to go back and settle in Imphal. And sir, in a very short period, he has conducted 66 renal transplants in place like Imphal, out of which 4 are deceased donor transplant. Sir, you had promised long ago. With this, there is a complaint. You had promised long ago to us कि हम यहाँ डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट शुरू कराएंगे. उसके लिए आपने नोडल प्लेस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में रखा था, कमेटी बनाई थी. बीच में जरा इन्होंने हेरा फेरी हो गया, वो गड़बड़ा गया है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बच्चा जो आया है करके डिसीज, बस इसी को समझिए फेलिसिटेट करने के लिए हमारे यहाँ डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम जितनी जल्दी हो हमारे यहाँ शुरू कराएं. सो शोले, प्लीज कम फॉरवर्ड. इन्हीं शब्दों के साथ सारे फैकल्टी को का मैंने स्वागत भी किया, उनको इंट्रोड्यूस भी किया. हमारे मंत्री महोदय के बारे में तो कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए है ही नहीं. पूरे बिहार में जितने भी, और इनके मुंह पर नहीं हम बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्टिव काम है, पॉजिटिव काम है, यदि ये बात इनके पास पहुंच जाए तो उसमें लग जाते हैं. हो सकता है आज भी कुछ अनाउंस करें. ये फीमेल यूरोलॉजी वाला जो देखा है इन्होंने, कुछ अनाउंस करेंगे और देखेंगे कि एक्सिक्यूट हो जाए. खाली यही देखना कि इनका पार्टनरवा भाग न जाए, फिर ही हट न जाए, बस. बाकी सब तो दुरुस्त है. तो इन्हीं शब्दों के साथ सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. स्वागत करता हूँ जितने भी हमारे बिहार के यूरोलॉजिस्ट यहाँ आए हैं और अगल बगल के स्टेट से, उनका स्वागत करता हूँ. हमारे मेडिवर्सल मातृ अस्पताल से जुड़े हुए और इस पूरे ग्रुप के जो ये हैं, उन लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर. स्वागत करता हूँ प्रेस से आए हुए बंधुओं का, कि आपका रोल बहुत ज़्यादा है. कितनों हम लोग हलवा में भाषण कर लें, जब तक आप छाप करके जनता को बताइएगा नहीं ये विभाग भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये बेचारी दबी कुचली हुई जनाना सब आवेगी कैसे हम लोग के पास. तो प्रेस वालों का स्वागत करता हूं. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब हमारे जो अध्यक्ष हैं बिहार यूरोलॉजी सोसाइटी के, जिसको मंत्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी थे यहाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में. ये दूसरी बात है, ये बनारसी भाई रिटायर करके यहाँ सेवा नहीं दे रहा है, भाग गया बनारस, लेकिन अभी भी है. उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चंद शब्द यहाँ पर कहें. धन्यवाद. आज के इस फीमेल यूरोलॉजी हाइब्रिड वीडियो वर्कशॉप के मुख्य अतिथि श्री मंगल पांडे जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, हमारे पैट्रन इन चीफ डॉक्टर अजय कुमार, हमारे पास प्रेसिडेंट भी हैं,
यहाँ उपस्थित यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के दो पास्ट प्रेसिडेंट को मैं देख रहा हूँ, कर्नल कोटवाल और डॉक्टर अजित भोजे। बाहर से आए हुए हमारे फैकल्टी मेंबर जो रिसोर्स पर्सन हैं इस हाइब्रिड वर्कशॉप के, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर शैलेश शाह, डॉक्टर सुजाता पटवर्धन, अनीता पटेल, चंद्रमोहन वड्डी जी। बहुत से लोग तो फिजिकली आ चुके हैं। करीब इस हाइब्रिड वीडियो वर्कशॉप में करीब 25 फैकल्टी हैं, जिसमें कि 12 लोग फिजिकली यहाँ आए हैं और वो अपने वर्क को यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और बाकी लोग जो हमारे पैट्रन इन चीफ डॉक्टर अजय कुमार ने जैसा बताया कि बहुत से लोग जो बहुत सीनियर यूरोलॉजिस्ट, वेल रिनाउंड कंट्री ही नहीं एशिया एंड पूरे दुनिया में जिनका नाम है, वो लोग डिफरेंट प्लेसेस पर हैं, बट दे आर कनेक्टेड विद अस टू शो देयर वर्क। इस सभा में उपस्थित हमारे सभी बिहार यूरोलॉजी सोसाइटी के मेंबर, हमारे यहाँ जो इस वर्कशॉप में हमारी पार्टनर गायनेकोलॉजिस्ट, सभी लोग जो सब लोग आए हैं, उन लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बिहार यूरोलॉजी सोसाइटी, एक्चुअली इसका मैं एक ब्रीफ खाली दे दूँ। बिहार यूरोलॉजी सोसाइटी का फाउंडेशन 1990 में हुआ था, जबकि हमारे जोनल चैप्टर नहीं बने थे। सो बिहार यूरोलॉजी सोसाइटी केम फर्स्ट, देन ऑल जोनल चैप्टर्स। ये था कि हम लोगों का शुरुआत में कुछ एक्टिविटी 3-4 साल बहुत तेज़ी से चला, उसके बाद थोड़ा सा धीमा हो गया था। फिर सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग बिहार के पेरिफेरल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट्स में साल में 1-2 बार जाते हैं और वहाँ के जितने भी प्रैक्टिसिंग यूरोलॉजिस्ट, सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी हमारे पार्टनर हैं, उनके साथ हम लोगों का डिस्कशन होता है और एक कॉन्टिन्यूइंग यूरोलॉजिकल एजुकेशन प्रोग्राम और अब पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के फॉर्म में ही हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छा यही है कि मतलब अब की बार हम लोगों ने थोड़ा सा गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोगों ने मेन फोकस था, और हमारे पैट्रन इन चीफ और प्रोफेसर सुजाता, इन लोगों के कारण आज हम लोग ये हाइब्रिड वीडियो वर्कशॉप देख पा रहे हैं। तो बिहार यूरोलॉजी सोसाइटी काफ़ी पुराना हो चुका है और अपना जो दायित्व है ये यूरोलॉजिकल एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इन द होल स्टेट ऑफ बिहार, ये हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इस वीडियो वर्कशॉप से हमको लगता है कि अभी तक तो प्री लंच सेशन में काफ़ी हुआ है, आगे भी बहुत अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं और ये सारी चीज़ें हमारे यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट सबके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words. Now I would like to invite Vijay sir, ex-East Zone President and ex-HOD of IGMS Patna and organizing chairman of this event. माननीय मंत्री स्वास्थ्य श्री मंगल पांडे जी, परम आदरणीय अजय जी, महेंद्र जी, डॉक्टर शादाब, सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण एंड डेलीगेट्स, ये प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज हुआ था तो इट हैज़ बीन इंटायरली कंसीव्ड, प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड and a single effort of Dr. Ajay Kumar.
So, and thankfully it has come to a final conclusion and it is a grand success. अजय जी जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लोग भी निश्चिंत रहते हैं कहे कि अजय जी तो सब कुछ ही थिंक्स टू एवरी लास्ट थ्रेड ही थिंक्स अबाउट इट, पर आज सुबह में वो काफ़ी टेंस थे. इसका आभास सुबह से 3-4 बार हमको डांट चुके हैं और इस उम्र में डांट सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतना भी अच्छा लगता है कोई डांटने वाला है. एंड आई थैंक यू फॉर दैट. So it's overall, this program is entirely because of Dr. Ajay Kumar, and he has only been helped by the Mediversal team and Sadab and Asit, who has helped him a lot, and thankfully it has turned to be a very nice program and hope it yields desired result, and it's very helpful for all the urologists and gynecologists of the state. Thank you. Thank you, sir, for your blessings. And now I would like to invite Dr. Shadab, the Secretary of Bihar Urological Society. He will share his views regarding this conference. Respected Honorable Health Minister Sir, Mr. Mangal Pandey ji, our beloved Chief Patron Dr. Ajay Kumar Sir, President Bihar Urology Society Dr. Mahendra Singh Sir, Chairman Organizing Committee Dr. Vijay Kumar Sir, Dr. Asit, Organizing Secretary of this Female Urology Workshop, invited faculties and dignitaries and delegates of the dais, I welcome you all on behalf of Bihar Urology Society in this academic bonanza. The Bihar Urology Society was started as Patna Urology Club by the stalwarts of urology like late Dr. Mohan Kumar, late Dr. Avase Sambasta Sir, and Dr. Ajay Kumar Sir in the 1980s. Patna Urology Club evolved to Bihar Urological Society in 1990s. Our society was registered under Society Registration Act in 2015. We have been holding our annual conferences in various parts of Bihar since then, and our next, that is 10th annual conference, is scheduled to be held in Betia. The organizing secretary is here. Apart from that, we also hold regular mid-term workshops. The last mid-term workshop was held at IGIMS Patna on the topic of bipolar TURP, very successful mid-term workshop. In Bihar, we are having MCH training program urology at IGMS Patna since 2009. Before that, DNB program was running at IGMS Patna. MCH training program has also been started at AIMS Patna since last year. We expect and request our Honorable Minister to use his good offices to help start MCH program in PMCH Patna, which is the biggest medical college and hospital in Bihar and having a full-fledged urology department. So Bihar Urological Society, which started with 10 to 15 members, is now a big organization with more than 200 members practicing urology in various parts of Bihar and giving their services in very remote areas. This workshop, which is the brainchild of our chief patron Dr. Ajay Kumar Sir, is another educational endeavor by Bihar Urology Society in collaboration with Mediversal Matri Hospital. I again welcome you all at this workshop and enjoy the academic bonanza and culinary delights being served here. Thank you very much and Jai Hind. Thank you, Dr. Shadab. Now it's time to listen our Chief Minister, Honorable Health Minister of Bihar, Sri Mangal Pandey ji. He is very instrumental in his idea as visionary Health Minister. We have seen a lot of changes while he was the Health Minister, and now again he has joined as a Health Minister. And we have noticed these changes not in the medical college only, but at the district level and the PHC also. So I would like to invite Mangal Pandey sir to have few words and blessings to this conference. आज मेडिवर्सल मातृ हॉस्पिटल और बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा फीमेल यूरोलॉजी वर्कशॉप
के इस कार्यक्रम में अभी हम सब लोगों के बीच उपस्थित मंच पर डॉक्टर अजय कुमार जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मोहम्मद सादाब साहब, डॉक्टर विजय कुमार जी, इस कार्यशाला में सभागार में उपस्थित डॉक्टर गीता, डॉक्टर नीरू गोयल जी, डॉक्टर विनीता सिंह जी, डॉक्टर पूनम लाल जी, डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी, डॉक्टर अमूल्य सिंह जी, डॉक्टर विकास सिंह जी, डॉक्टर तन्वी जी, डॉक्टर निधि जी, डॉक्टर सृष्टि जी और साथ ही यहाँ उपस्थित डॉक्टर एस.वी. कटवाल साहब, डॉक्टर अजीत वाजे जी, डॉक्टर एस. राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सुजाता पटवर्धन जी, डॉक्टर शैलेश शाह जी, डॉक्टर अनीता पटेल जी, डॉक्टर चंद्र मोहन बड्डी जी, मणिपुर से विशेष रूप से यहाँ इस कार्यशाला में उपस्थित डॉक्टर सोले जी, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हमारे देश के सभी जाने माने यूरोलॉजिस्ट, आज इस सभागार में उपस्थित अन्य विशिष्ट चिकित्सकगण, चिकित्साकर्मी और हमारे मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले मैं देश के अलग अलग कोने से आए हुए अपने सभी चिकित्सकों का बिहार के इस पावन भूमि पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि एक विशेष विषय पर जो चर्चा चल रही है, जो कल तक होने वाली है, इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से, चाहे वो पूर्वोत्तर का राज्य हो या पश्चिम का राज्य हो या पूरब का राज्य हो, सभी दिशाओं से देश के हमारे गणमान्य चिकित्सक यूरोलॉजी क्षेत्र के यहाँ पहुंचे हैं और जो नहीं पहुंच सके हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेडिवर्सल मातृ हॉस्पिटल और बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी को, जिनके द्वारा इस महिला यूरोलॉजी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और जैसा प्रारंभिक संबोधन में डॉक्टर अजय जी ने कहा, ये एक ऐसा विषय है जिस पर परिचर्चा या चर्चा या जिसको कोई बीमारी और परेशानी होती है उसके बारे में बोलने में भी संकोच होता है। और खास करके हम जिस राज्य में रहते हैं, बिहार में, यहाँ पे तो और ज्यादा जो सामाजिक परिवेश परिस्थितियां हैं, उन सामाजिक परिवेश परिस्थितियों में महिलाओं को यूरोलॉजी से संबंधित यदि कोई समस्याएं होती हैं तो घर में भी चर्चा करने में वो संकोच करती हैं और चिकित्सकों के पास जाना तो बहुत आगे की बात हो गई। और हमारे जो चिकित्सक भी हैं, ठीक ही डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे जो चिकित्सक है यूरोलॉजी के सेक्टर डिपार्टमेंट में, इस यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में यदि यूरोलॉजी की बात की जाती है तो मेल यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स की ही ज़्यादा बात की जाती है और वही पेशेंट बहुत फ्रिक्वेंटली यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं की चर्चा करते हैं और उनको कोई झिझक नहीं होता है। और जब भी शरीर में कोई भी अस्वस्थता आती है तो चिकित्सक के पास जाना ही चाहिए, बीमारी की चर्चा करनी ही चाहिए और बेझिझक होकर अपनी समस्याओं को बताना चाहिए, तभी तो डॉक्टर इलाज कर पाएगा। लेकिन मेल कर लेते हैं, फीमेल में ये प्रॉब्लम होता है और ये दोनों साइड से है। डॉक्टर भी बहुत खुल के बात नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर भी नहीं पूछ पाते हैं और जो मतलब मैं भी उतना चर्चा नहीं किया हूं, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट जो हमारे यहाँ, गायनोकोलॉजिस्ट भी यूरोलॉजी से जुड़े हुए प्रॉब्लम के बारे में पेशेंट से बात करते हैं या करती हैं, मुझे नहीं मालूम, अपने से पूछताछ करती हैं कि नहीं करती हैं, जब तक कि पेशेंट ना बोले। बाकी गायनोलॉजिकल इश्यूज के बारे में चर्चा होता होगा। तो कुल मिला के ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे काम करने की जरूरत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं समझता हूं जिस पर इस परिचर्चा का आयोजन यहाँ किया गया है और इसका लाभ बिहार के हमारी महिलाओं को, बहनों को मिलेगा
और ये एक ऐसा क्षेत्र जो उपेक्षित माना जाता है। अजय बाबू भी बोल रहे थे ये उपेक्षित जैसा क्षेत्र है। तो जिसे हम मेडिकल साइंस में उपेक्षित या मेडिकल सर्विसेज में जिसको हम उपेक्षित मान रहे थे, वैसे महत्वपूर्ण विषय पे आपने इस परिचर्चा का आयोजन किया है। तो इसका लाभ अल्टीमेटली हमारी बिहार की महिलाओं को मिलेगा, बच्चियों को मिलेगा, बहनों को मिलेगा। और इसके कारण जो उनको शारीरिक मानसिक परेशानी होती है, इस शारीरिक मानसिक परेशानी से वो निजात पा पाएंगी। मैंने यहाँ आने के पहले मैंने कुछ नोट्स मंगाए थे कि बोलने के लिए कुछ जानकारी चाहिए। तो यूटीआई, तो डॉक्टर साहब जैसे यूटीआई होता था तो मैं यही समझता था मेल में यूटीआई, लेकिन नेचुरल है फीमेल में भी यूटीआई होगा। और लेकिन फीमेल में यूटीआई है तो उसका दवाई, उसका डॉक्टर, उसके पास जाना, बात करना, ये सारी चीजें जो हैं। डॉक्टर साहब प्लीज या तो मुझे बोलने दीजिए या आप परिचर्चा दोनों कीजिए। क्या होता है बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ ठीक, सामने आप दोनों का कॉन्वर्सेशन बहुत देर से चल रहा है तो मुझे बोलने में दिक्कत हो जाती है। आप पेशेंट को देख रहे हो, बीच में कोई बात करता हो तो शायद आप कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देख पाइएगा पेशेंट को। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं बहुत इसका जानकार हूँ, लेकिन मैं जो कुछ समझ के बोल रहा हूँ एक सामाजिक रूप से, तो कृपया मेरी बात को 5-10 मिनट काइंडली सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो शारीरिक मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है उससे हम निजात दिला पाएंगे यदि हम बेहतर तरीके से इसकी चर्चा करें, समाज में लोगों तक बातों को पहुंचाएं, जागृति लाएं। और बहुत सारे काम जागृति से होता है, समाज में चर्चा करने से होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में पहले समाज में लोग आपस में बात नहीं किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब समाज के विभिन्न माध्यमों से चर्चा होने लगता है, जागरूकता फैलाने का प्रयास होता है, तो फिर बातें बाहर आने लगती हैं और बहुत सारी बीमारियों पे हम सब लोगों ने कंट्रोल किया है। तो ये जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज है और जितना हम जागरूकता ला पाएंगे उतना हम लोगों को मदद पहुंचा पाएंगे और उनको चिकित्सकीय सहायता दिलाने में भी हम सहायक हो पाएंगे, सहयोगी हो पाएंगे। जैसा मैंने कहा सामाजिक बाधाएं भी बहुत सी हैं, तो उन सामाजिक बाधाओं को भी पार करने में एक तरफ डॉक्टर्स का बड़ा भूमिका है, तो एक तरफ हम जैसे जो सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर की भूमिका है। सोशल वर्कर पुरुष भी है, महिला भी है। तो जाके समाज में इन सारे बातों की चर्चा हम सब लोग कराएं तो उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा और जागरूकता दोनों की आवश्यकता है। जो आज पढ़ाई होती है तो ठीक है, एक तो मेडिकल साइंस में कोई पढ़ने गया तो इन सारी चीजों को पढ़ रहा है, लेकिन सामान्य रूप से स्वास्थ्य के बारे में, शरीर के बारे में और शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, ऑर्गेन्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उसमें यदि कहीं कुछ कठिनाई समस्याएं आ रही हैं तो कैसे हम शिक्षा के माध्यम से या गैर शैक्षणिक तरीके से भी, मतलब क्लासरूम में ही नहीं, हर चीज क्लासरूम में ही नहीं पढ़ाया जाता, क्लासरूम के बाहर भी बहुत सारे शिक्षा के माध्यम हैं और उनके माध्यमों से हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। तो जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके बीच में ऐसी जागरूकता इस शिक्षण कार्य के माध्यम से लाना चाहिए। हमारे जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी इस क्षेत्र में और प्रशिक्षण की जरूरत है। और मैं समझ रहा हूं जिस क्लास की चर्चा आप कर रहे थे कि अभी 1 घंटा पहले कोई साइंटिफिक क्लास हो रहा था, अभी दोपहर बाद होगा, कल होगा, तो ये सारे जो साइंटिफिक क्लासेस होंगे, जो हमारे बिहार से बाहर से डॉक्टर्स आए हुए हैं, वो जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे यहाँ पे डायस पे, तो हमारे जो बिहार के डॉक्टर हैं वो उनसे कुछ सीखेंगे, समझेंगे, उनके कुछ रिसर्च वर्क होंगे और उन सारे रिसर्च के बारे में यदि हमारे चिकित्सकों को जानकारी, बिहार के चिकित्सकों को जानकारी मिलेगी तो अल्टीमेटली बिहार के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूं कि इस तरीके से यदि हम काम करेंगे तो हमको सोशल सपोर्ट मिलेगा और समाज में लोग आगे बढ़ के हमको समर्थन देंगे। मानसिक और भावनात्मक दोनों प्रकार का समर्थन हमको समाज का मिलेगा और हम बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। और
मैं समझता हूं कि मेडिकल के सेक्टर में चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में डॉक्टर का अपना काम होता है, नर्स का अपना काम होता है, बाकी से वो सपोर्टिंग मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, उनके अपने काम होते हैं, लेकिन एक काउंसलर का भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है काउंसलिंग करना। और मैं तो कोशिश करता हूं कि अपने जो बड़े महत्वपूर्ण संस्थान है वहाँ हर डिपार्टमेंट में काउंसलर रखूँ, वो काउंसलिंग किया करे पेशेंट का, और वो ज़्यादा आसानी से मरीज को उसकी भाषा में उसके जिस तरीके से वो समझ सकता है उसको समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि काम ही उसका वही होता है। तो ये काउंसलर्स भी हम रखें तो और अच्छा कर सकेंगे। और अभी चर्चा आई यहाँ पे MCH की, तो ना केवल PMCH में MCH के तहत लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, इलाज किया जा रहा है। NMCH में बहुत बड़ा 100 बेड का MCH हमने अलग से खोला है, और ये भारत सरकार का एक विशेष योजना है जिसके तहत हमारे जिले के जो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी MCH खोले जा रहे हैं। और बिहार में भी करीब 15 से अधिक जिलों में ये मदर चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल खोला गया है, और जहाँ पे ये महिलाओं को अलग तरीके से उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं के संदर्भ में चर्चा भी होता है, और हम उस काम को कर भी रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक मुझे सलाह दिया है, मैं निश्चित रूप से आपके सलाह को स्वीकार करता हूं और उस सलाह के अनुरूप काम करने का प्रयास करूंगा। आपने सलाह दिया कि हर जगह पे महिला यूरोलॉजी से जुड़े हुए एक विशेषज्ञ चिकित्सक या उसके केंद्र की स्थापना की जाए, ताकि उसको मालूम हो कि ये एक विशिष्ट जगह है जहां मैं इस समस्या के बारे में आके अपनी चर्चा कर सकती हूं, और यहां से इसका प्रॉपर एडवाइस और ट्रीटमेंट हमको मिलेगा। तो ये मैं अपने विभाग के अंदर बातचीत करके इसको करने की कोशिश मैं करूंगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, और उनके माध्यम से भी लोगों को ये सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन खास करके यूरोलॉजी से जुड़े हुए सुझाव या चिकित्सकीय परामर्श देना, इन चीज़ों पर भी हम आगे आने वाले दिनों में काम करेंगे। और जो सबसे बड़ा चीज़ है महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य जांच का, तो ये एक समस्या है, और जब तक कोई कठिनाई शरीर में बहुत दिखने नहीं लगती है या असहजता महसूस नहीं होने लगता है, तब तक कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है। थोड़ा बहुत होता है तो लोग सोचता है ऐसे ही चलो है, ठीक है, हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। कोई रूरल एरिया का पेशेंट होता है तो लोकल किसी डॉक्टर के एडवाइस से कोई मेडिसिन लेने लगता है। जब 2-4 महीने में उसको राहत नहीं मिलती है, तब फिर वो आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और फिर कमिश्नरी हेडक्वार्टर से होते हुए पटना तक पहुंचता है और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है, तब जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू होता है। तब तक 4-6 महीने में बीमारी बढ़ गई रहती है। तो ये नियमित स्वास्थ्य जांच महिलाओं का होते रहे, इसके लिए हमारे सरकारी संस्थानों में ये प्रयास होते हैं, और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांच हर महीने की 9 तारीख को की जाती है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह है। यहाँ भी बहुत गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हुई हैं, और उनका आग्रह प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट से भी है प्रधानमंत्री जी का, और हम भी आग्रह करते हैं कि हर महीने की 9 तारीख को जो गर्भवती महिलाओं की जांच मुफ्त में करने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें आप सहयोग करें। और जब आपके पास वैसी बहनें आए, महिलाएं आए, तो आप उनसे यूरोलॉजी से जुड़े हुए विषयों की भी चर्चा करें, और उस स्वास्थ्य जांच में ये यूरोलॉजी से रिलेटेड बातें भी हो जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। ये सब आप सब लोगों ने जो प्रयास किया है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और इस प्रयास में मैं भी सहभागी बनने ही आया हूँ। जैसे ही डॉक्टर अजय जी ने मुझे फ़ोन किया, जिसकी चर्चा वो कर रहे थे, फ़ोन करके मुझे फीमेल यूरोलॉजी के बारे में बोला, तो मैंने उनसे थोड़ा डिटेल पूछा फ़ोन पे, डॉक्टर साहब क्या होगा, कौन लोग आएंगे, कैसा ये साइंटिफिक सेशन चलने वाला है, उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है। तो थोड़ा संक्षेप में जो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया,
तो मैंने तुरंत फिर फ़ोन पे कहा डॉक्टर साहब मैं आऊँगा जरूर, चूँकि मैं अभी तक का सबसे लंबे समय का स्वास्थ्य मंत्री हूँ बिहार का। मैं जितने दिनों से स्वास्थ्य मंत्री हूँ, कोई स्वास्थ्य मंत्री इतने लंबे दिनों तक नहीं रहा है, लेकिन मैं इतने लंबे समय में पहली बार डॉक्टर साहब कोई फीमेल यूरोलॉजी से रिलेटेड खास सेमिनार पे मैं पार्टिसिपेट करने आया हूँ। तो मेरे लिए ये पहला अनुभव था, इसलिए मैंने तुरंत से कहा डॉक्टर, हालांकि मुझे तुरंत यहाँ से निकल के अभी मुजफ्फरपुर कैंसर हॉस्पिटल जाना है। मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है टाटा के सहयोग से, जो अपना मुंबई में, और उसमें से प्रोग्राम को काट के मैं इधर आया हूं। चूंकि ये मेरे लिए पहला अनुभव था, तो मैंने सोचा कि एक बार चलता हूं, देखता हूं वहां होएगा क्या, चर्चा क्या होने वाली है, कौन लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एक बहुत अच्छा चिकित्सकों के समूह के द्वारा ये परिचर्चा यहाँ हुई है, और मैं भी आपके इस कार्यक्रम में सहभागी बनने आया हूँ, सहयोग देने आया हूँ। और आपके जो सुझाव होंगे, मैं डॉक्टर साहब से कल के बाद जब ये परिचर्चा पूर्ण हो जाएगी, मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अजय जी से बातचीत करूंगा कि आप सब लोगों ने 2 दिनों की चर्चा में बिहार में क्या करना चाहिए हमको। मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से बिहार की सरकार को मुझे कोई एक ठोस सुझाव मिले कि फीमेल यूरोलॉजी से रिलेटेड ये काम करने से हॉस्पिटल में, इस जैसे आज एक आपने कहा कि हॉस्पिटल में एक सेंटर होना चाहिए, वहां पे एक डॉक्टर डेडिकेटेड होना चाहिए, ऐसे कुछ और एडवाइसेज यदि आपके होंगे तो मैं आमंत्रित करता हूं आपके सुझाव को, और निश्चित रूप से आपके सुझाव के आलोक में मैं काम करूंगा। डॉक्टर साहब ने ऑर्गन डोनेशन की बात कही थी, जो डॉक्टर सोले आए हैं, आप शायद किडनी ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं। तो बिहार में ऑलरेडी ये जो डॉक्टर साहब को मैंने कमिट किया था वो काम चल रहा है, और ऑर्गन डोनेशन के काम बिहार में हुए हैं। जितना बढ़ना चाहिए वहां भी जागरूकता की कमी है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ऑलरेडी IGIMS जो हमारा, मैं आपसे आग्रह करूंगा डॉक्टर सोले कि यदि आप IGIMS घूम के आ गए तो ठीक है, नहीं तो एक बार वापस इम्फाल जाने के पहले मेरे IGIMS में जाके आइएगा। वहां पे ऑर्गन डोनेशन का काम होता है, 100 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट वहां हो चुका है, और लीवर ट्रांसप्लांट का भी वहां काम हुआ है, और 2 ऑर्गन डोनेशन भी हुए। और ब्रेन डेथ के केस एवरेज हम देखें तो पूरे महीने में लगभग 20 से ज्यादा ब्रेन डेथ के केस आते हैं। लेकिन ब्रेन डेथ के केस आने के बाद जब तक उस परिवार के लोगों के द्वारा ऑर्गन डोनेशन की सहमति नहीं दी जाती है, तब तक हम उसका ऑर्गन नहीं ले सकते। कॉर्निया डोनेशन की सहमति तो दे देते हैं परिवार के लोग, लेकिन यदि उसका हमको लीवर लेना हो, हार्ट लेना हो, किडनी लेना हो, तो परिवार के लोग जल्दी तैयार नहीं होते। वहां भी हमने वैसे परिवार के लोगों की काउंसलिंग के लिए काउंसलर रखे हुए हैं, काउंसलिंग भी होती है। लेकिन अभी तक 2 ही केस आया, एक नालंदा का, एक मुजफ्फरपुर का, जो 2 परिवार के लोग तैयार हुए थे, और एक के लीवर को हम लोगों ने दिल्ली भेजा था, हार्ट को कलकत्ता भेजा था, और कॉर्निया और किडनी को हम लोगों ने IGIMS में ही ट्रांसप्लांट किया था। और दूसरा जो केस आया था उसमें लीवर, किडनी और कॉर्निया तीनों का ट्रांसप्लांट हम लोगों ने IGIMS में किया, और हार्ट को हम लोगों ने कलकत्ता भेजा था। तो ये भी एक जागरूकता का काम है। बाकी बिहार में उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को हमने प्रारंभ कर दिया है, और ये ऑर्गन डोनेशन के लिए तो हम लोग और भी अन्य मंचों से और अन्य संगठनों के माध्यम से भी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर वो एक अलग विषय है, ऑर्गन डोनेशन का चर्चा डॉक्टर साहब ने किया था, इसलिए मैंने किया। आज मुख्य रूप से हम सब लोग यहाँ फीमेल यूरोलॉजी के वर्कशॉप में आए हैं, तो मैं अंत यहीं से कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आपके एडवाइस मुझे अगले 1 सप्ताह के अंदर जरूर मिल जाएंगे, और मैं आप सब लोगों के सामने ये जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आपके सुझाव मुझे मिलेंगे, मैं उसके आलोक में इस फीमेल यूरोलॉजी की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने में हमारा जो भूमिका होगा उसका निर्वहन हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Many thanks, sir. You have taken out time from your busy schedule and come here to bless us, and we are very thankful for your
encouraging words, and we know your commitments you have done when we started our kidney transplant, and it's very successful under the guidance of Ajay Kumar sir, and is still continuing, and we have also done more than 70. You have visited for Paras program, I remember you very well, sir. And now I would like to invite our organizing secretary, Ashit Kumar, to give the vote of thanks. Good afternoon, dear all. I feel honored and privileged to have been allowed to express a vote of thanks on this auspicious occasion to all the dignitaries assembled here. I want to extend my warm regards to our honorable chief guest, Sri Mangal Pandey sir, Health Minister of Bihar, for giving time to be with us to grace the occasion. Thank you, sir. I would like to thank Bihar Urological Society, notably Dr. Mahendra Singh sir, President BUSI, Dr. Sadab sir, Honorary Secretary, Bihar Urological Society and Mediversal Healthcare, Mr. Navneet sir, Mr. Vanu sir, Mr. Gandhi sir to support such a program. I would extend my gratitude to our Chief Patron, Dr. Ajay Kumar sir and Dr. Sujata Patwardhan ma'am, ISU USI, for sailing through the endeavors for this conference. I would like to thank Dr. Bijay Kumar sir, organizing chairperson, for constant encouragement during the program. On behalf of organizing team, I would like to propose a vote of thanks to all the participating faculties, chairpersons, and delegates. I extend my thanks to Dr. Rajesh Tiwari sir, Dr. Ranveer Prasad sir, and Dr. Bikash Kumar sir for a smooth conduct of the program. I want to thank Dr. Amulya sir and Dr. Bikash sir, cardiologist, for coming and attending such a program. I extend my thanks to organizing team members for their constant effort to make it a successful event. I would like to thank the media person for advertising and all the sponsors for lending financial support. Last but not the least, I thank God the Almighty for giving constant vision and a strength during this program to sail through. Thank you, and thank you everyone. I will request everyone to stand up please for the national anthem. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you everyone.